नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBS 24। सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस का हीरक महोत्सव शुरू होगा। हीरक महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम साल भर आयोजित होंगे। कांग्रेस ने इसके लिए कई कमेटियां भी गठित कर दी हैं। पब्लिकेशन, सेमिनार, क्विज सब कमेटी गठित की गई है। तो फिल्म सब कमेटी में मंत्री शिव डहरिया को शामिल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस हीरक महोत्सव मनाएगी। हीरक महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम साल भर आयोजित होंगे। कांग्रेस ने इसके लिए कई कमेटियां गठित की हैं। पब्लिकेशन, सेमिनार, क्विज सब कमेटी गठित की गई है और फिल्म सब कमेटी में मंत्री शिव डहरिया भी शामिल होंगे। तो 75वीं वर्षगांठ को कांग्रेस हीरक महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी में और इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके लिए कमेटियां गठित कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रम होंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस का हीरक महोत्सव शुरू होगा। हीरक महोत्सव के तहत कई प्रोग्राम साल भर आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस ने उसके लिए कई कमेटियां गठित कर दी हैं। तो आपको बता दें कि पब्लिकेशन, सेमिनार, क्विज जैसे कार्यक्रम होंगे जिसके लिए सब कमेटी गठित की गई है। तो फिल्म सब कमेटी में मंत्री शिव डहरिया शामिल होंगे। बढ़ते आगे और बात करेंगे एक और अहम खबर की। होटल में पुलिस ने छापा मारा है। रायपुर के होटल कैलिफोर्निया पर देर रात पुलिस ने दबिश दी। रिंग रोड नंबर 3 पर होटल में पुलिस ने छापा मारा। होटल संचालक को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देखकर होटल मैनेजर फरार हो गया। तो आपको बता दें, नशे के खिलाफ एक बार फिर अभियान शुरू हो चुका है। तो रायपुर में होटल कैलिफोर्निया पर देर रात पुलिस ने दबिश दी। रिंग रोड नंबर 3 पर होटल में पुलिस ने जब छापा मारा तो होटल संचालक अवैध शराब बेचते पाया गया और पुलिस को देखकर होटल का मैनेजर फरार हो गया। तो होटल संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन होटल मैनेजर पुलिस को देखते ही होटल कैलिफोर्निया पर देर रात पुलिस ने दबिश दी। रिंग रोड नंबर 3 पर यह होटल स्थित है जहां पुलिस ने छापा मारा। होटल संचालक को अवैध शराब बेचते पाया गया। बढ़ते आगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। रायपुर में तेज रफ्तार कार ने एक बार फिर कहर बरपाया है। राजधानी में देर रात तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। MG रोड पर नशे में धुत कार चालक ने गाड़ियों को टक्कर मारी और 3 से 4 राहगीरों को भी रौंद दिया। कई बच्चे और महिलाएं बाल बाल बची हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बेकाबू कार को रोका और उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने ड्राइवर को पीटा। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। कार में हुक्का और शराब की बोतल मिली। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर कार एक्सीडेंट हुआ, बड़ा एक्सीडेंट, और नशे के कारण हमेशा हम बात करते हैं तहसीन, नशे की वजह से वारदातें हो रही है। निश्चित तौर पे एक बार ये कल फिर एक बार नशे को लेके, क्योंकि जो इसमें कार चालक हैं साहिल जैन, ये इनकी जो पहचान है साहिल जैन इनके रूप में हुई है और ये इवेंट मैनेजर हैं और इनके खिलाफ सरस्वती नगर थाने में भी गंभीर अपराध की धाराओं के तहत इनका मामला दर्ज है। हालांकि ये अग्रिम जमानत पर हैं, तो लेकिन कल भी ये एक बड़ी वारदात हुई कि ये अपनी स्विफ्ट कार से जो MG रोड है, क्योंकि MG रोड में जो है वो स्ट्रीट फूड बनाया हुआ है प्रशासन के द्वारा, तो वहाँ पे देर रात तक वहाँ भीड़ रहती है। ये हादसा जो है ये 12 साढ़े 12 के बाद से घटना है और बताया जा रहा है कि वहाँ पे काफी भीड़ थी, क्योंकि त्योहारी सीजन होने की वजह से घरों में छुट्टी भी है, लोग आउटिंग में ही फूड खाने का मजा ले रहे हैं। तो वहाँ पे तकरीबन 500 से 1000 के लोग बीच थे। तभी ये कार इनकी आई है स्विफ्ट कार, और आने के बाद इन्होंने कई लोग, तकरीबन 4 से 5 लोगों को के पैरों पे गाड़ी चढ़ाई है। कई बच्चे जो हैं वो वहाँ कुचलते हुए बच्चे हैं, महिलाएं बच्ची हैं, और इतना ही नहीं, उसके बाद जब लोगों ने इनको दौड़ाया तो ये फिर वापस घुमा के दूसरी गली से होते हुए
मौदापारा थाना के सामने से होते हुए फिर वापस उसी रोड पे आए और तब दो गाड़ियों में उन्होंने एक कार को टक्कर मारी है। और मारने के बाद उन्होंने वहां जो कुछ युवक थे उन्होंने हिम्मत करके इनके हाथ डाल के इनकी गाड़ी की चाबी निकाली, तब गाड़ी वहां पे रुकी है। और रुकने के बाद वहां मौजूद जो युवक है, जो आक्रोशित भीड़ थी, जिस तरीके से दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, तो उन्होंने उनकी बेदम पिटाई की। हालांकि पुलिस ने अभी उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके गाड़ी से हुक्का और बाकी जो नशे का सामान है वो सब मिला है। तो अभी पुलिस जो है उन्हें वहां पे कार्रवाई की है, उन पे कड़ी कार्रवाई करने की बात अधिकारी कर रहे थे कल रात। जी तहसीन, चूंकि त्योहार का वक्त है, जाहिर सी बात है सड़कें खाली है, लोग अब त्योहार की खुमारी उतार रहे हैं। और दूसरी बात है कि रात के 12:30 बजे की बात, अगर यही हादसा और प्राइम टाइम में होता, 8 बजे या 9 बजे करीब हुआ होता, जिस समय लोगों की भीड़ होती है, तब क्या हालात होते? देखिए, बहुत बुरे हालात होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी त्योहारी सीजन है, हालांकि रोडें सुनी हैं, दुकानें बंद हैं, तो इस वजह से लोग अभी घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन जो निकल रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ निकल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और लेकिन यहाँ की अगर बात करें, जो सूरत हालात की अगर बात करें, जो घटना स्थल है वो जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि वहाँ पे स्ट्रीट फूड का प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है, तो देर रात तक वहाँ भीड़ रहती है। और कल जो है त्योहारी सीजन होने की वजह से लोग घरों में से बाहर निकले, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ वहाँ निकले हैं। तो 12:30 के बाद जो वो घटना हुई है, वहाँ तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने जो नशे में किया है, तो वहाँ पे अगर वो कुछ लड़के जो युवक जो थे वहाँ पे, वो चाबी न निकालते और गाड़ी इनकी अगर जो एक वेरना से और एक दूसरी कार से न टकराती, तो निश्चित तौर पे बड़ा हादसा दोबारा हो सकता था। क्योंकि ये एक बार मारने के बाद लोगों के पैरों पे गाड़ी से कुचलते हुए ये फिर वापस आए हैं। जब लोग इनको पीछे दौड़े हैं, तो फिर वापस मौदापारा थाना के सामने से फिर दोबारा इनकी हिमाकत इनकी देखिए, ये फिर दोबारा आए हैं। नशे में इतने चूर थे कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब युवकों ने इनकी चाबी निकाली, तब ये रुके, नहीं तो अगर ये चाबी नहीं निकालते और इनको नहीं रोकते और इनकी गाड़ी नहीं टकराती, तो निश्चित तौर पे कल काफी बड़ी संख्या और काफी लोग कुचल सकते थे। क्योंकि कई बच्चे कुचलते कुचलते बच्चे, उनकी माओं ने, उनके परिजनों ने उनको उठा लिया गोद में, सड़क पे चल रहे थे। इसी वजह से ये बड़ा हादसा यहाँ चला है। लेकिन इसमें प्रशासन को और पुलिस को अभी, क्योंकि कल रात तक ही पता नहीं चल पाया था किन धाराओं में मामला दर्ज हो रहा है, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पे जरूरत है ऐसे लोगों की। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, ये आरोपी साहिल जैन, इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, वो किन अपराध पे मामले दर्ज हैं? देखिए, ये उसमें घर में घुस के एक शोरूम जो है वहाँ पे ये घुसे थे। घुसने के बाद साथियों का तोड़फोड़ की थी इन्होंने, और वहाँ पे कुछ अवैध वसूली का भी मामला इसमें आया था। हालांकि फरार चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने माननीय न्यायालय बिलासपुर से इन्होंने जो है हाईकोर्ट से इन्होंने अग्रिम जमानत ली है। उसके बाद, क्योंकि साहिल जैन ये एक इवेंट मैनेजर है और ये पहले इवेंट करते थे और हुक्का संचालक भी है। ये पिछले दिनों इनकी तेलीबांधा के सामने इनका हुक्का संचालक भी था। तो उसके बाद ये, क्योंकि काफी विवादों में ये रहे हैं और कुल मिला के इन्हें बिगड़ैल रईस ज्यादा कहा जा सकता है। और शायद यही वजह है कि बीती रात इन्होंने हिमाकत किया और जिस तरीके से भीड़ में कार को घुसेड़ दिया, लोगों को रोकने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, ये पता चलता है कि रसूख कितना ज़्यादा है, इस वजह से इस तरीके की हरकत उन्होंने की है। इस जानकारी की चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका। बढ़ते आगे, रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर करीब आधा दर्जन 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 3 अपचारी बालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी नशे के आदी हैं। गुरुवार को तीनों ने मिलकर नशा किया। इसके बाद रात को तीनों ने शिवरन नगर समेत आसपास के इलाकों में खड़ी महंगी लग्जरी कारों में जमकर तोड़फोड़ कर स्थानीय लोगों का लाखों का नुकसान किया। पीड़ित कार मालिक विकास तिवारी ने तो बताया कि उन्होंने अपने एसयूवी वाहन को घर की बाउंड्री वॉल के अंदर खड़ा किया था। रात करीब 2 बजे घर के बाहर गेट की ओर से आवाज आने पर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो 3 बदमाश गेट का ताला तोड़ रहे थे। उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो तीनों बदमाशों ने गाड़ी का ग्लास तोड़ा, साथ ही उन पर पत्थर से हमला कर दिया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए भाग निकले। विकास तिवारी समेत और भी पीड़ितों की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। रुक करेंगे रायपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर का। बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा आज प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन होगा।
तो भाजयुमो प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों पर आज प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की और उसके बाद राज्य सरकारों से अपील की थी कि वो अपने यहाँ वेट कम करें, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसा हालात नहीं दिखते हैं, जिसे लेकर भाजयुमो अब प्रदेश भर के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करेगी आज और सरकार पर यह दबाव डाला जाएगा कि वो वेट कम करे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजयुमो आज प्रदर्शन करेगी, एक बड़ा प्रदर्शन, प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग भाजयुमो कर रही है, बीजेपी कर रही है। आज भाजयुमो का बड़ा प्रदर्शन है, पेट्रोल पंपों पर यह प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद केंद्र सरकार ने अपील की थी राज्य सरकारों को। बीजेपी शासित कई राज्यों ने वो कटौती, वैट में कटौती भी कर दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, अभी इस पर कुछ भी तय नहीं हुआ है। ऐसे में भाजयुमो अब सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रही है। और अब बात करेंगे भाई दूज की। आज भाई दूज का त्योहार है। भाई दूज का त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद यानी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के स्नेह और रिश्ते को और मजबूत करता है। इसमें बहनें अपने भाई को टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यमराज अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपनी बहन यमुना की याद भी नहीं की रही और एक दिन यमुना ने यमराज को संदेश भेजा। बहन का संदेशा मिलते ही यमराज बहन से मिलने के लिए निकले और उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि थी, इसलिए इस तिथि को यम द्वितीया और भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज भाई दूज का त्योहार है और भाई दूज का त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। प्रिया हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रही है। प्रिया, आज भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, जाहिर सी बात है 5 दिनों की दिवाली में से एक भाई दूज भी होता है, तो आज किस तरीके से जो बहनें हैं इस पूरी परंपरा का निर्वहन करेंगी? बिल्कुल राहुल, आज भाई दूज है और हर साल की तरह इस बार भी भाई दूज मनाया जाएगा, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार धीमी हो चुकी है। इस बार कई रियायतें हैं। पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे कि दूर रहते हुए भाई दूज एक दूसरे से भाई बहन मना रहे थे, लेकिन इस बार राहतें हैं, रियायतें हैं और इस बार इसलिए भाई अपनी बहनों के घर जा सकेंगे। ऐसी मान्यता है कि बहनें अपने भाई को अपने घर बुलाती हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और वहां पर उन्हें तिलक लगाकर अक्षत का तिलक लगाती हैं और ये कामना करती हैं कि भाई की उम्र लंबी हो और जो भाई हैं उन्हें उपहार देते हैं। तो आज भाई दूज है और इस बार भी अच्छे से भाई दूज मनाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश में और बड़ी हलचलों की, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जो पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी जो राज्य सरकार नहीं घटा रही है, इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। पेट्रोल पंप के बाहर ये प्रदर्शन किए जाएंगे और क्योंकि केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ही पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है, इसको लेकर भाजयुमो का कहना है कि जब केंद्र सरकार लगातार ये राहतें दे रही है और भाजपा शासित अन्य राज्य दे रही हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस केवल इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रही है, कोई काम जो है इस पर करती नजर नहीं आ रही है, एक्साइज ड्यूटी घटाती हुई नजर नहीं आ रही और इस पर अभी कोई विचार इनके द्वारा क्यों नहीं चल रहा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हर पेट्रोल पंप के बाहर आज भाजयुमो का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जो है वो आज खैरागढ़ के दौरे पर हैं। दिव्यांग विधायक जो है देवव्रत सिंह, उनके जो निधन श्रद्धांजलि समारोह में जो है वो शामिल होंगे। तो ये तमाम अपडेट्स हैं आज दिन भर के लिए। राहुल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल और डीजल के दाम घटने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि 27 से 32 रुपए तक पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, जबकि राहत केवल 5 से 10 रुपए तक दी जा रही है।
उन्होंने इसे केवल लॉलीपॉप बताते हुए केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 27 पैसे करने को कहा है। इधर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों समेत 10 से भी ज्यादा राज्यों ने लगभग 4% टैक्स कम किया है और उसी तरह प्रदेश सरकार को भी तत्काल वैट टैक्स कम करने की घोषणा करनी चाहिए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद संतोष पांडे का कहना है कि सरकार ने अगर जल्दी वैट टैक्स कम नहीं किया तो भाजपा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। भाजपा की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तो केवल एक उपचुनाव हुए तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए। अभी तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि जो दाम यूपीए सरकार के वक्त थी उसी दाम पर फिर पेट्रोल डीजल मिलेगा। और हमारी मांग आज भी है कि जो यूपीए सरकार में 2014 के पहले तक के जितना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसमें उतने ही उसमें उस ड्यूटी के स्तर पे ले आए, हम उसका स्वागत करेंगे। ये 5 रुपये का वो तो लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपये बढ़ा दो फिर 5 रुपये कम करो, ये नहीं चलेगा। आपको उतना ही मिले आना पड़ेगा 9 रुपये में, ले आइए स्वागत करेंगे। जब केंद्र की सरकार का फिक्स टैक्स है तो आप अपना पर लीटर में फिक्स टैक्स क्यों नहीं कर देते? तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का रेट 10-10 और 5-5 रुपए जो केंद्र की सरकार ने कम किया है उतना ही ये कम कर दें तो छत्तीसगढ़ के लोगों को 75 रुपए में पेट्रोल और डीजल मिलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर थे, कभी भी नहीं बढ़े। लेकिन इनके कार्यकाल में कितनी बार बढ़े आप देखिए। और करना था, बहुत पहले करना था, उपचुनाव को ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगले साल किसानों को धान के दाम और ज्यादा मिलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आते आते किसानों को धान का दाम 2800 रुपए तक मिलेगा। रायपुर स्थित सीएम हाउस में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का धान का दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रति क्विंटल 2500 रुपए पर खरीदा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जा रही 9,000 की राशि में से 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने धान का एमएसपी 1868 रुपए से बढ़ाकर 1940 रुपए कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में होने हैं, इसे 2 साल बाकी है और इस दौरान केंद्र सरकार धान समेत अन्य फसलों का एमएसपी प्रति वर्ष बढ़ा सकती है और इस स्थिति में चुनाव आते आते छत्तीसगढ़ के किसानों का धान का दाम केंद्र की एमएसपी और किसान न्याय योजना की राशि जोड़कर 27 से 2800 रुपए तक मिलने लगेगा। कुल मिलाकर केंद्र एमएसपी बढ़ाता है तो भी राज्य सरकार न्याय योजना की राशि में कमी नहीं करेगी। 2500 से ऊपर पर थे, अभी तीसरा किस्त मिले 1500 करोड़ के, तो 1900 समर्थन मूल्य और ओकर बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरा किस्त, चौथा किस्त मिलते मिलते ये 2500 से ऊपर पहुंच जाए। अगले साल ओकर ऊपर जाएगा, चुनाव का आदले 2800 हो जाए। 9,000 से कमती नहीं करने वाला ना माना। 9,000 रुपये क्विंटल, 9,000 रुपये प्रति एकड़, चाहे वो कोनो फसल ले, बरसात में सब ल देना है। रायपुर में चाकूबाजी और नशे से जुड़े अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर हत्या की वारदात सामने आई है। दोनों ही मामलों में नशेड़ियों और चाकूबाजों की भूमिका बताई जा रही है। आरोपियों की पहचान तो हो गई है, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। टिकरापारा थाना इलाके में मठपारा के पास गौरी गौरा का जुलूस निकल रहा था और इस दौरान शिबू नाम का युवक दोनों हाथों में चाकू लेकर अपने दोस्तों के साथ जुलूस में शामिल हो गया। अनजान युवकों को हथियार के साथ जुलूस में देखकर 26 साल के बेटू उर्फ लोकेश साहू ने उन्हें बाहर निकलने को कहा, जिससे शिबू गुस्से में आ गया और लोकेश समेत उसके दोस्त पर दोनों हाथ में रखे चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। परिजन उसे अस्पताल ले जाने के लिए उठा ही रहे थे, तभी उसने दम तोड़ दिया। इस वारदात से ठीक पहले टिकरापारा थाना क्षेत्र में ही पचपेड़ी नाका के पास गुरुवार देर रात हरीश ध्रुव नाम के शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी नशे के आदी हैं। मृतक से 1000 रुपए के लेन देन को लेकर उसकी रंजिश थे और दोनों ही वारदातों ने रायपुर में नशेबाजों के मन में पुलिस के डर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
यह नशा ही कारण है। ये गोली सिरप ये सब गांजा खुलेआम बिक रहा है। पुलिस उन लोग को नहीं पकड़ रही है, जो कर रहे हैं उन लोग को पकड़ा जा रहा है। अगर किसी के जेब से कुछ निकल गया तो उन लोग को पकड़ा जा रहा है। पकड़ना है तो जो नशा बेच रहे हैं, जिन लोग बेच रहे हैं, जिन लोग करा रहे हैं, उन लोग को पकड़ा जाए तो अच्छा लगता है। मैं क्या आगे निकल गया था सर, यहाँ पे मेरा भतीजा है खुद से, और यहाँ पे लगा तो तुरंत वापस आया मैं, चाकू पड़ा क्या बोले तो दोस्त में हुआ जो कैसे टक्कू। कारण डोंगरगढ़ यात्रा के समय इन लोग के 1000 रुपए लेन देन का मामला था, जिसके ऊपर से फिर इनका विवाद बढ़ा और चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति मृत हुआ। इस पर से हमारे द्वारा धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाए। गोवर्धन पूजा के बेरा मौके में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई के जंजगिरी पहुंचे और गौरा गौरी पूजा में शामिल हुए। गोंड आदिवासी समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली के लिए सोटा लेकर परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने बैगा स्वर्गीय भरोसा ठाकुर के बेटे वीरेंद्र ठाकुर से सोटा लेकर सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। सीएम ने इस दौरान गौवंश के लिए गौठानों में किसानों से पैरा दान करने की अपील की। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं गौरागौरी कार्यक्रम में सीएम भूपेश पहुंचे। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सोटा लिया, जो कि छत्तीसगढ़ की परंपरा है। प्रदेश की खुशहाली के लिए उन्होंने सोटा लिया। छत्तीसगढ़ में गोवर्धन तिहार धूमधाम के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर स्थित सीएम हाउस में गोवर्धन तिहार का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार के साथ कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ तुलसी, गौरा गौरी और गोवर्धन की पूजा की। मुख्यमंत्री ने गौ माता को खिचड़ी खिलाकर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राउत नाचा के दल में शामिल होकर डांस करते भी नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार है जहां हम गोबर का महत्व समझते हैं, इसलिए 2 रुपये प्रति किलो की दर पर इसकी खरीदी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से अपील की है कि पैरा को जलाना नहीं है, बल्कि गौठानों के लिए पैरादान करना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजाना 2.5 लाख लीटर की दूध की खपत है, जबकि उत्पादन मात्र 50,000 लीटर है। हमारे प्रदेश पहला प्रदेश है जो ना गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा था, और अभी तक के लगभग 55 लाख क्विंटल गोबर खरीद रहे हैं। एकर मतलब ये 110 करोड़ रुपया वो गौ पालक मन के खाता में चल दे है। और ओकरे साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बना था। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ गौठान में दूसरों काम करत हन, वह लगभग 80-90 करोड़ रुपया सब हमारे स्व सहायता समूह के बहनी मन के खाता में वो पैसा चल दे है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।